विथ रिगार्ड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो तब खुले जब वो सेफ हो, सेफ्टी अपग्रेडेशन हो, उसका सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो, सारी चीज़ें हो। हम इस समय मौजूद हैं राव IAS कोचिंग सेंटर के सामने। शाम का समय हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बच्चों की भीड़ बढ़ चुकी है, थल बल बढ़ चुका है और हम चाहेंगे और सारे बच्चों से, और सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनसे उनका डाइवर्स पर्सपेक्टिव लेने की और लोग क्या चाहते हैं ये जानने की। तो आइए बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक त्रिपाठी है और मैं इकोनॉमिक्स का फैकल्टी हूँ। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। तो सर, अभी ये जो प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये प्रोटेस्ट वैलिड कितना है और क्या इनके डिमांड्स हैं, क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आए, इसका एक ओवरव्यू आप हमें समझा दो बस, क्योंकि एज अ फैकल्टी यू आर स्टैंडिंग हियर सपोर्टिंग स्टूडेंट्स, really appreciable. So please give us an overview of this. देखिए, हुआ ये कि 3 यूपीएससी के एस्पिरेंट्स थे जो कि राव IAS सर्कल में लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। बेसमेंट में लाइब्रेरी लोकेटेड थी। तो यहाँ पे ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है जो कि एक लॉजिकल डिमांड भी है स्टूडेंट्स की। यहाँ पे MCD द्वारा ऐसे कार्य नहीं किए गए हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से बारिश हुई लास्ट सैटरडे, उसकी वजह से यहाँ पे पूरा वाटर क्लॉगिंग हो गया था एंड दैट वाटर रस्ट इनटू द बेसमेंट। पूरा पानी बेसमेंट में गया, जिसकी वजह से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ खो दी। विथ रिगार्ड टू रेंटल हमारे क्लियर कंक्रीट डिमांड्स हैं विथ रिगार्ड टू एकोमोडेशन एंड PG एकोमोडेशन, जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी ओनर और टेनेंट के बीच में बातें होंगी रेंट को लेके, सिक्योरिटी को लेके, वो कॉन्ट्रैक्चुअल होगी। दूसरी चीज़ विथ रिगार्ड टू कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुख्य मुद्दे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंश्योरेंस सबके लिए ज़रूरी है। 15 दिन में अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे इंस्टीट्यूट में पसंद नहीं आ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर, क्योंकि एक टीचर इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाएगा नहीं, 10 टीचर कम से कम पढ़ाएंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स अगर पसंद नहीं आ रहे हैं 15 दिन में वो इंस्टीट्यूट छोड़ सकता है। 85 to 90% का जो भी अमाउंट हम तय करेंगे वो उसको वापस मिलेगा। ठीक है, 30 दिन का पीरियड हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो एक सैलरी पीरियड है। सैलरी पीरियड में किसी भी व्यवस्था के साथ ये दिक्कत हो सकता है। विथ रिगार्ड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो तब खुले जब वो सेफ हो, सेफ्टी अपग्रेडेशन हो, उसका सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो, सारी चीज़ें हो, वो सब हम चाहते हैं। वाटर वाल्व हो, फायर मार्शल हो, फायर कंटिजेंसी हो, सेफ्टी गाइडलाइंस वगैरह सब मेंशन्ड हो। विथ रिगार्ड टू सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, हम चाह रहे हैं कि जो ये वायरिंग है वो अंडरग्राउंड हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए फ्यूचर प्लानिंग हो, प्रायोरिटीज़ के साथ सेट हो। अगर ये 1 साल के लिए ये रोड बंद भी होता है, स्टूडेंट उसके लिए तैयार है, लेकिन काम होना चाहिए लॉन्ग लास्टिंग। एडॉक मैकेनिज्म में नहीं कि गाड़ी को बुलवा के नाला साफ़ करा दिए, फिर नेक्स्ट मॉनसून में फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन, कंक्रीट स्टेबल सोल्यूशन। हम पढ़ाई जो कर रहे हैं और उससे हम कोई ना कोई बड़े ऑफिसर बनेंगे, जिससे हम देश में होने वाली जो भी दुविधाएं हमने झेली हैं उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये ट्रेजेडी होगी, ऐसे हमने कई सारी ट्रेजेडीज देखी, जैसे ये भी होगी। जैसे हम इन चीज़ों को अभी फ्यूचर में इस चीज़ को हम रिपीट नहीं होने दें, ऐसी चीज़ों को हम अपने दिमाग में रख कर आते हैं और जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए हम तैयारी करने आते हैं और ऑफिसर बन के उनको सॉर्ट आउट करने की भी सोचते हैं। इस चीज़ को माइंड में रख कर हम आते हैं यहाँ पे।